अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं ज़ाचा। मिलियनेयर, आज आपको मैं सिखाऊंगा कि NFT क्या होती है और ये वजूद में कैसे आती है। इससे पहले आपको एक बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि इंसान जब उसका पेट भर जाता है, जब उसकी ज़रूरतों से ज़्यादा उसके पास पैसा आ जाता है ना, तो वो वैल्यू, कदर अजीब व गरीब चीज़ों में डालना शुरू कर देता है। मसलन के कागज़ का टुकड़ा ले लो, उसके ऊपर लिख दो डॉलर, तो यार अब वो कीमती हो गया। ठीक है, उस पर लिखो रुपया, तो वो कम कदर वाला हो गया। लकड़ी लो, एक कपड़ा लो, थोड़ा सा पेंट लो और किसी बंदे हाथ के हाथ थमा दो और वो जो वहाँ पे तस्वीर बनाएगा वो आर्ट बन गई है। अब वो आर्ट एक बाजी की थी जो बैठी हुई है, मोनालिसा हो गई है, तो ज़्यादा महंगी है। इंसान की फितरत है ना ऐसे ही वो जो ऊट पटांग है, अब वो डिजिटली ला रहा है, जिसको हम NFT बोलते हैं। NFT आपने सुना होगा यार, 100% की नॉन फंजेबल टोकन। ओके, NFT नॉन फंजेबल टोकन। अब फंजेबल है ना, ये कीवर्ड है यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिप्लेसेबल, नॉन रिप्लेसेबल, यानी कि वो चीज़ जिसको हम रिप्लेस ना कर सकें, रिप्लेसेबल। ओके, यानी जिसका नेमो बदल हमारे पास ना हो। दैट्स व्हाट इट मीन्स, नॉन फंजेबल। मिसाल के देता हूँ, मेरे पास एक डॉलर है, फाइज कैमरे के पीछे उनके पास भी एक डॉलर है, हम डॉलरों को तब्दील कर सकते हैं। ओके, मेरे पास एक आटे का बोरा है, वो मैं खा देता हूँ, 10 किलो का था। आप आते हो, जी आटे का बोरा किधर क्या, मैं आपको एक नया दे देता हूँ, दुकान से ख़रीद के, आपका दिल नहीं दुखेगा। लेकिन अगर मैं आपकी मोनालिसा लेता हूँ, ठीक है, और आप कहते हो यार मेरी वो तस्वीर वापस कर दो, और मैं उसके बदले यार एक एमी सा डूडल सा बना देता हूँ ऐसे यार, ठीक है, कहते हैं ये लो ये भी तस्वीर है, यू वुडंट टेक दैट। कहोगे नहीं, मुझे मेरी मोनालिसा ही चाहिए। वो मोनालिसा इज़ नॉन रिप्लेसेबल। ठीक है, बाकी हर चीज़ फंजेबल होती है, रिप्लेसेबल होती है। आटे की बोरी मैंने खा ली, आई बोट यू अनदर वन, आपको कोई दुख नहीं, बल्कि आप अंदर से खुश हो, यार वो पुरानी थी कि आपने नई दिलवा दी। ठीक, अब मैंने कहा है कि हमने वो सारा वो पैसे वाला रोला, आर्ट वाला रोला डिजिटली कर दिया, तो थोड़ा समझा देता हूँ। ये हो गई हमारी आर्ट। हमारा पैसा क्या हुआ? क्रिप्टो करेंसी। ओके, हमारी जो BTC है ना, बिटकॉइन का सिंबल है, वो हमारा हो गया पैसा। ओके, तो हर चीज़ हम ना, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, वो उसको हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए से इस्तेमाल करें। अब मिसालें देता हूँ NFTs की। पाकिस्तानी से शुरू करते हैं। फ्रेंडशिप एंडेड विद मुदस्सिर, आपने सब ने देखी होगी, ठीक है, फ्रेंडशिप वाली, फ्रेंडशिप एंडेड विद मुदस्सिर सब ने देखी होगी ना, वायरल हो गई थी। भाईजान कहते हैं जी मैंने अब फलां को छोड़ दिया, वो बाहर चला गया, ये मेरा दोस्त हो गया। वो 49,000 डॉलर्स की बिकी थी, USD की बिकी थी। क्यों? उसको डिजिटलाइज किया गया इनटू ए टोकन। के टोकन क्या होता है यार? टोकन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, डिजिटल ब्लॉकचेन पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, टोकन बनाया गया तो यार वो इतने की बिकी। वो भाईजान नहीं है, वो यार डिसअपॉइंटेड पाकिस्तानी फैन ऐसे खड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा से आने निकले। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी ही उस चीज़ को एक वो बना दिया, PK फैन लिख देते हैं उसको, एक NFT आर्ट का कलेक्शन बना दिया। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर ये 49 की बिकी है ना, तो ये 100,000 US डॉलर की बिकेगी या इससे प्लस की बिकेगी। ओके, फिर अगर दुनिया की तरफ देखते हो तो एक आर्टिस्ट है जिसका नाम है बीपल। ओके, बीपल, इसकी तस्वीर जो इसने बनाई है, हालिया में ही बनाई है, 69 मिलियन USD की बिकी है। ओके, USD एक इंडियन भाईजान ने खरीदी है। अब सोचते हो यार NFT क्या क्या हो सकती है, वो भी समझाता हूँ आपको। आखिरी बंदा है जी जैक डोर्सी, जिनको हम लिख देते हैं JD। ये ट्विटर के को-फाउंडर हैं। इन्होंने क्या बेचा हालिया में? सबसे पहली जो ट्वीट इन्होंने उस प्लेटफॉर्म पे की थी ना, उसकी ओनरशिप राइट्स, ठीक है, वो तस्वीर, उसकी ओनरशिप राइट इन्होंने बेच दी है। इंसान यार ऊट पटांगा, अब वो NFT बन के वो उसका मालिक बन गया है, सिर्फ और सिर्फ ये कहने के लिए कि भाई पता है जो सबसे पहले ट्वीट जो हुई थी उसका मैं मालिक हूँ। सिंपल, द राइट, वो हक बर्ग मारने का कि भाई मैं उस चीज़ का मालिक हूँ। ओके, सो इसकी ट्वीट बिकी है 2.9 मिलियन की, मलेशिया का कोई बंदा उसने खरीदी है। समझ गए? अब यार ये लोग
चीज़ें क्यों खरीदते हैं? मैंने कहा जब पेट बढ़ जाता है ना तो हम पुराने दौर में सचिन तेंदुलकर का बैट खरीदते थे, अफरीदी का बैट खरीदते थे, रोनाल्डो का वो यार कच्छा खरीदते हैं, शॉर्ट्स उसके पुराने बूट्स, वो ये NBA के जो बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं बॉल को साइन करते थे, बेच देते थे, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी। वो सारा कुछ डिजिटली आ गया। अब डिजिटली क्या बिकता है? किताबों की फर्स्ट कॉपी वो बिकती है। अपना NBA के छोटे छोटे शॉट्स, टॉप शॉट्स, ये जो फलां जी बॉल गिरा रहा है हूप के अंदर, क्या कहते हैं, अपना म्यूज़िक बिक रहा है, वीडियोस बिक रहे हैं, गेम्स में एसेट्स बिक रहे हैं, वो स्किन्स होते हैं ना वो बिक रहे हैं, और ऑफ कोर्स आर्ट बिक रही है, और बहुत सारी अदर जो चीज़ भी डिजिटली कन्वर्ट की जा सकती है इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वो बिक रही है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट आर सेलिंग। मीम की तो हमने बात की है कि भाई मीम जेपैग की शक्ल में या जिस चीज़ गिफ्ट की शक्ल में बिक सकती है। वो डॉज नहीं है, वो डॉज वाला वो कुत्ता यार, DOG, जिसके ऊपर डॉज कॉइन बनी है, वो 4 मिलियन की बिकी है। वो गिफ्ट की शक्ल में वो बिल्ली जो उसके ऊपर यार रेनबो के ऊपर उड़ रही होती है, आई थिंक 7 मिलियन की वो बिकी है। हमने बस अपने जो शौक है ना वो हकीकी दुनिया से डिजिटल दुनिया में डाल दिए, ठीक है। और दैट कॉन्ट्रैक्ट इज सिंपली ये कि भाई ये जो मलेशियन भाई हैं जिन्होंने यार ये खरीदी है, ये ट्वीट खरीदी है, अब इस चीज़ के वो मालिक बन गए। दैट्स ऑल इट इज, अ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट जो ब्लॉकचेन पे रहता है वो उसके मालिक बन चुके हैं इस चीज़ के, ठीक है, साबित होता है। अब NFT बता दिया कि है क्या बेसिकली, लेकिन वजूद में कैसे आती है। पहली चीज़, वो बंदा उस एसेट को क्रिएट करता है, ठीक है। वो कोई भी डिजिटल एसेट हो सकता है, वो म्यूज़िक हो सकता है, वो वीडियो क्लिप हो सकता है, वो गिफ्ट्स, मीम्स वगैरह हो सकती हैं, JPEGs हो सकती हैं, वो बन गया। कोई भी चीज़ डिजिटल समझ लें NFT में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरी चीज़, अब इस डिजिटल एसेट को एक टोकन में डालना पड़ेगा। वो टोकन जो है ना ब्लॉकचेन पे जिंदा रहेगा, वहाँ पे ये रहेगा। और ब्लॉकचेन पे जो भी चीज़ होती है वो कॉइन का सहारा लेती है, और कॉइन हमने ऐसी चुननी है जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कैपेबिलिटी हो। वो कौन सी होगी? इथेरियम होगी, कार्डानो होगी, सोलानो होगी, वगैरह वगैरह। आपने कोड वो टोकन जब बनाना है तो उस समझ लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट है, ओके। उसमें चंद चीज़ें डालनी है, उसमें जी लगाना है जी टोकन का नाम, ओके। टोकन का नाम डाल दें आप, ये लें, नाम डाल दिया। फिर आप ना उसमें डालें जी टोकन का सिंबल, ओके। एंड लास्टली आप उसमें डालेंगे टोकन का हैश, ओके। अब ये जो हैश है ना, ये है क्या वैसे? इट इज़ वो ऑथेंटिकेशन पार्ट के, यार ये चीज़ यानी वो सिग्नेचर, वो यूनिक चीज़ जो आपको बताती है कि ये NFT है क्या। जब आपने इसके एट्रीब्यूट्स डाल दिए तो दो चीज़ें आपने याद रखनी है। आप कभी भी वो जो ये जो क्रिएशन है ना उस टोकन के अंदर नहीं डाल रहे। जिस तरह मैंने कहा यार फर्स्ट कॉपी बिकती है, या क्या कहते हैं वो वीडियो क्लिप बिकता है, या म्यूज़िक का हिस्सा बिकता है, वो उसके अंदर आप नहीं डाल सकते। आप उसमें सिर्फ वो एट्रीब्यूट्स डाल रहे हो कि यार ये चीज़ है, ये इसके साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ओके। और फिर चौथी चीज़ है जाके आप उसको बेच देते हो मार्केट प्लेस पे ना, जाके बेच देते हो। जब आप उसको सेल करते हो तो व्हाट यू आर सेलिंग इज, अब फर्ज करो यहाँ पे वो 69 मिलियन ये किसी ने पेंटिंग के लिए दिया, या ये मलेशियन बिजनेसमैन ने 2.9 मिलियन दिया। इसने ब्लॉकचेन पे कोड तैयार किया है जिससे हमें पता चल जाता है इस टोकन का नया मालिक फलां बंदा है। दैट्स इट, ओके। सेलिंग इक्वल्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप उस टोकन की। अब वो पैसे के एवज करो या किसी और तरीके से करो। कुछ लोग आजकल अपने फैंस को मुफ्त में NFTs दे रहे हैं। ये बाइनेंस जो एक्सचेंज थी, अगर उस पर आप अपनी प्रोफाइल ऑथेंटिकेट करते हो तो छोटा सा आर्ट पीस आपको दे देते हैं, थिंग्स लाइक दैट। और आखिर में अगर मैं NFT को समराइज करूं तो ये होगा कि एक NFT इज़ अ डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप। बाद में ये यार हम लोग, क्योंकि अर्ली टेक्नोलॉजी है ना, ज़मीनों के शायद हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो NFT बन जाएं, लोन्स हमारे NFT बन जाएं, बहुत सारी यूसेज इसकी अभी आनी है। अभी इट्स हाइप, अभी अर्ली डेज है, अभी कुछ नहीं कह सकते। अगर आपने इसमें पैसे लगाए आपका छक्का लग जाएगा, ये बाउंड्री पे आप कैच आउट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है NFT डिवाइड नहीं हो सकती, वो दो हिस्सों में नहीं बट सकती। तीसरी चीज़ है कि इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना कि कौन कौन प्रीवियसली इसका मालिक था, वो आपको सामने नजर आ जाएगी, उसकी ओनरशिप इंस्टेंटली वेरीफाई हो सकती है। अब पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ आती हैं? दीज NFTs आर प्रोग्रामेबल, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, ये प्रोग्रामेबल है। कुछ लोग क्या करते हैं
जब वो NFT बेचते हैं तो उसमें एक क्लॉज डाल देते हैं कि जब भी इसका ऑनर चेंज होगा, अब वो पैसे के एवज हुआ या वैसे चेंज हुआ, जो जितनी भी उसकी वैल्यू है उसका एक इतना हिस्सा मुझे मिलेगा रॉयल्टी की शक्ल में। म्यूज़िक वाले ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, वो म्यूज़िक का क्लिप निकालते थे, रेडियो वाले कुछ ले जाते थे, मैनेजर्स दरमियान में ले जाते थे, रिकॉर्ड कंपनी कुछ ले जाती थी, और आखिरकार में भी 5, 10, 15% जो है ना एक्चुअल आर्टिस्ट के पास आता था। अब उसका राब्ता डायरेक्ट ऑडियंस के साथ हो गया। सेम थिंग गोज फॉर आर्टिस्ट। यार फर्ज करो ये बीपल ने भी, इस बंदे ने भी आगे जाके कोई चीज़ बेची ना, तो उसने लगाया होगा कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये आगे भावें रुपये की बेचे, मुझे 10% ना 10% इसका चाहिए एवरी टाइम द ओनर चेंजेस। तो इसकी पक्की पकाई लगी फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। ये हमारे जो भाईजान है, ठीक है, जो वो क्या कहते हैं अपना पाकिस्तानी डिसअपॉइंटेड फैन, इनकी रोज़ी फॉर लाइफ लग गई है। इनको अल्लाह ने मशहूरगी दी रातों रात, एंड अब NFTs बन चुकी हैं। NFTs आई डोंट नो कितनी इन्होंने बनाई है, 100 कम से कम तो होंगी। वो जब 100 की 100 जब ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी ना, $100 की हो, 1000 की हो, जितनी की भी इन्होंने बेची है उसका एक, और आई वुड बाय वन फॉर $1000, वैसे शो किया जस्ट टू सपोर्ट। ओके, इन्वेस्टमेंट है ना। मैंने डोमेन्स खरीदे थे 2000 में, 2001 में, 2003 में, आज दे आर पेइंग ऑफ। मैंने इतने के बेचे कि उस वक्त यार सारे के नहीं इतने के आए होंगे दैट आई एम सेलिंग ऑल ऑफ लाइक जितने के अब मैं बेच रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो थोड़ी बहुत स्पेकुलेशन होनी चाहिए अगर आपके पास फालतू पैसा है। तो इन भाईजान को रोज़ी फॉर लाइफ मिल गई है। जैसे इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है, क्या कहते हैं, ये बार बार बिकते जाते हैं, ही मस्ट हैव पुट इट इन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कि 10%, 20% उसका मुझे बार बार मिलता रहे, एंड गुड लक टू हिम ऑन दैट। ओके, दैट्स इट मिलियनेरो। मैंने ये आपको समझा दिया। आई होप मैंने आसान लफ्ज़ों में समझाया। बहुत मैंने सोचा कि मैं किस तरह समझाऊँ आपको, एंड आई थिंक आई हैव डन इट। ओके, ये NFT होती है, कल आपको बंदा उल्लू नहीं बना सकता। लाइक आई सेड, फिलहाल इट्स हाइप, फिलहाल हर बंदा इस पर टूट रहा है। येस, डिजिटल आर्ट भी कोई चीज़ होती है यार, मैं मोनालिसा का ओनर हूँ कह सकते हो, बट दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। मुझे कोई इसकी खास अकल नहीं नज़र आ रही। ब्लॉकचेन पे फिर बात करेंगे हाउ दैट वर्क्स और इसका रिलेशनशिप उसके ऊपर क्या है, क्योंकि एवरीथिंग हियर लिव्स ऑन दी ब्लॉकचेन, एंड वो कैसे मेंटेन होती है, उसका खर्चा क्या, एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। पाकिस्तान जिंदाबाद है। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आज़ाद हो जाओ।